Question. We have a patient who is a 35-year-old प्रेमी-ग्रेविड women है and her second trimester में आपके पास आई हैं, ठीक है. And what she's complaining of, she has a complaint of tiredness, one nap during the day. She has no chest pain, cough or lower extremity edema. As a child, जब वो बच्ची थी उसे बताया गया था कि she has a murmur, बट उसे ये पता नहीं है कि कौन सा मरमर है, ठीक है. ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन आपको क्या मिला है? 3/6 मिड सिस्टोलिक मरमर मिला है एट द लोअर स्टर्नल बॉर्डर, एंड S2 जो है दैट इज़ वाइडली स्प्लिट. सो आपका डायग्नोसिस क्या होगा? डायग्नोसिस जो है वो हमारे पास है पल्मोनिक स्टीनोसिस. पल्मोनिक स्टीनोसिस जो है उसमें क्या होता है? इसमें मोस्ट कॉमनली इट इज़ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होता है. इट इज़ अ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होता है, ठीक है. एंड रेयरली occurs एज एन एक्वायर्ड डिफेक्ट. लाइक कभी कभी रूमेटिक एक्वायर्ड में ये रूमेटिक फीवर के साथ हो जाता है, और कैर्सिनॉइड सिंड्रोम के साथ जो है वो ये हो सकता है. अब सिवियर पल्मोनिक स्टेनोसिस जो है ये अर्ली लाइफ में जो है वो डायग्नोस्ड हो जाता है, बट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर. अगर सिवियर पल्मोनिक स्टेनोसिस हो तो राइट हार्ट फेलियर जो है वो उसमें हो सकता है. लेकिन बट पेशेंट विद रिलेटिवली माइल्ड जो हमारे पास पल्मोनिक स्टेनोसिस होता है, दे ऑफन डू नॉट प्रेजेंट विद सिम्टम्स. उनके जो डिस्निया एंड फटीग जो है एडल्टहुड में जाके उनको डिस्निया एंड फटीग होता है, ठीक है. डिस्निया एंड फटीग जो है वो एडल्टहुड में होता है. द फिजियोलॉजिक चेंजेस ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो हमारे पास इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम है, जिसकी वजह से जो पल्मोनिक स्टेनोसिस है दैट बिकम्स अनमास्क व्हेन प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो रहा है. कार्डियक ऑस्कल्टेशन एंड पल्मोनिक स्टेनोसिस जो है हमारे पास क्या मिलेगा? पल्मोनिक पल्मोनिक एजेक्शन जो है एजेक्शन क्लिक पल्मोनिक एजेक्शन क्लिक हमें मिलेगा. एंड उसके बाद क्या होगा? पल्मोनिक एजेक्शन क्लिक, इसको मैं यूँ कर लेती हूँ, ठीक है. सो आप लोगों के लिए आसानी हो. पल्मोनिक एजेक्शन क्लिक होगा फॉलोड बाय हर्श क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो क्रेशेंडो क्रेशेंडो डी क्रेशेंडो सिस्टोलिक मर्मर होगा हमारे पास. सिस्टोलिक मर्मर होगा, एंड दैट वुड बी बेस्ट हर्ड इन द लेफ्ट अपर sternal border, ठीक है. Stenosis causes the pulmonic valve to close later. इस स्टेनोसिस की वजह से क्या होगा? जो हमारे पास pulmonic valve होगा that will close later than usual, as it takes longer for the right ventricle to push blood through the narrowed valve. क्योंकि हमारे पास वाल्व जो है वो नैरो है, तो उसमें राइट वेंट्रिकल ने बहुत हार्डली पुश करना है कि वो आगे ब्लड भेजे, तो इसकी वजह से टाइम ये बंद होने में क्लोजर में ज़्यादा टाइम लेगा. और इसकी वजह से जो हमारे पास जो वाल्व क्लोजर का जो वो है साउंड है, वो हम बाद में सुनेंगे, थोड़ा लेट सुनेंगे. दिस रिजल्ट्स इन वाइडेंड वाइडेंड स्प्लिटिंग ऑफ द widened widened splitting of the widened splitting of the aortic and pulmonic component. जो हमारे पास S2 है वो widened split होगा, ठीक है. सॉरी, widened split S2 होगा हमारे पास, ठीक है. widened split S2. सो pulmonary hypertension में इसमें अनदर काज ऑफ द, अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो ना तो उसमें भी ये वार्डन स्प्लिट S2 हो सकता है, ठीक है. लेकिन उसमें राइट वेंट्रिकल जो है हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है. पल्मोनरी वाल्व opens and close, they will open and close later. Why not the option a benign
फ्लो मर्मर। सो बिनाइन फ्लो मर्मर क्या होता है, ये उन पेशेंट में होता है जिनमें कार्डियक आउटपुट स्टेट्स जो हैं दे आर इंक्रीज्ड due to the flow across the aortic and pulmonic valves. However, the murmur is typically low grade 2 by 6 or less and abnormal splitting of S2 is not present. इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अगर फ्लो ज़्यादा हो तो aortic and pulmonic valve से जो है वो ब्लड जो है वो ज़्यादा वो फ्लो करेगा, तो हमारे पास जो 2/6 मरमर है वो हम सुनेंगे। 2/6 सिस्टोलिक मरमर जो है वो सुनेंगे, और मतलब ये इतना सिवियर नहीं होता, माइल्ड होता है, ठीक है। बाइकस्पेड एयोटिक वाल्व में क्या होता है, इसमें इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, और ये हम एडल्ट में देखते हैं। इट कैन लीड टू एयोटिक स्टीनोसिस। एयोटिक स्टीनोसिस ये करवा सकते हैं रिलेटिवली young patients, example those in their 50s. However, aortic stenosis जो है the causes the delayed closure of the aortic valve leading to narrowed or paradoxically splitting S2 होता है। इसमें भी split S2 होता है but that is paradoxical, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एयोटिक क्लोजर होता है, एयोटिक स्टीनोसिस होती है ना, तो एयोटा से जब ब्लड निकलेगा सो पैराडॉक्सिकल S2 इसमें होगा, स्प्लिट S2 होगा, ठीक है। अब हुक्म में क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में दैट कैन कॉज अ सिस्टोलिक मर्मर। इसकी वजह से क्या होगा, सिस्टोलिक मर्मर होगा दैट मिमिक्स दैट ऑफ द एयोटिक स्टीनोसिस की तरह ये मिमिक करेगा, मिमिक्स द एयोटिक स्टीनोसिस, and is best heard at the mid left sternal border. Mid left sternal border. Aortic valve closure may be delayed due to the prolonged ejection of the blood through the left ventricular outflow tract. इसमें जो outflow tract होता है ना, जो outflow tract होता है जिससे blood ने निकलना होता है from the left ventricle to the aorta. So इसमें ये outflow tract जो है that is narrowed, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि वो ब्लड जो है वो यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है वो अयोर्टा तक जाए। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो टाइम है एयोर्टिक वाल्व क्लोजर में वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो व्हाई नॉट द ऑप्शन ई। वीएसडी में क्या होता है, it is a small or moderate sized ventricular septal defect may present in adulthood with symptom of हार्ट फेलियर। एडल्टहुड में इससे हार्ट फेलियर हो सकता है। देयर इज टिपिकली वाइडेंड स्प्लिटिंग ऑफ S2। वाइडेंड स्प्लिटिंग ऑफ S2 होता है, स्प्लिट S2 होता है ड्यू टू अर्ली क्लोजर ऑफ द एयोर्टिक वाल्व। उसमें पल्मोनिक वाल्व का वो नहीं होता, बल्कि इसमें जो एयोर्टिक वाल्व होता है ना वो अर्ली क्लोज हो जाता है, अर्ली क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हमें जो S2 है वो वाइडेंड स्प्लिट जो है वो मिलेगा, एंड ड्यू टू लेस ब्लड दैट इज इजेक्टेड इनटू द एओर्टा बिकॉज सम ब्लड इज इजेक्टेड इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये अर्ली क्लोजर इसका क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ब्लड जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो कम रहेगा, और इसकी वजह से जो ब्लड है वो एओर्टा में भी कम जाएगा और उसकी जल्दी ही जो क्लोजर हो जाएगी। और हमारे पास जो मर्मर होगा दैट वुड बी होलोसिस्टोलिक, होलोसिस्टोलिक मर्मर होगा हमारे पास, ठीक है, होलोसिस्टोलिक मर्मर। और ये हमें कहाँ पे सुनाई देगा, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे हमें इसका मर्मर जो है VSD का मर्मर सुनाई देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 4। सी यू इन द नेक्स्ट वन।